हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमने 4 डेज एगो क्वेश्चन नंबर 1 किया था। सॉरी फ्रेंड्स, 4 डेज़ के बाद वीडियो बना रहा हूँ बिकॉज ऑफ माय स्कूल, क्योंकि 1 महीने से आपके लिए वीडियो बना रहा था तो असाइनमेंट कुछ किया नहीं था, तो असाइनमेंट लोड था, वर्क लोड था, तो इसलिए 4 डेज़ से वीडियो नहीं बनाई। तो बट आज हम 4 डेज़ के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर g एट x इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एट x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो हमें इसमें ये बताना है कि gx पॉलिनोमियल एट x का फैक्टर है कि नहीं। हमें इसमें सिंपली बस यही बताना है। तो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हमें पहले ये gx इज इक्वल टू x प्लस 1 को हमें 0 के बराबर रखना होगा। हम लेंगे x प्लस 1, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। ये हमारा x बचेगा और ये प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी आ गई माइनस की 1। अब हमें जो ये वाला पॉलिनोमियल दिया गया है, हम ये इसमें x इज इक्वल टू -1 पुट कर देंगे। तो आइए पुट करते हैं। तो हम पुट करेंगे यहाँ पर, थोड़ी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब मैं पहले ये वाली पूरी लिख देता हूँ मैं एक बार, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। तो 2x की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है हमारा। तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले करना है, अगर ये हमारा 0 आ जाता है, ये जो पॉलिनोमियल है, हमें अगर इसमें -1 पुट करने के बाद 0 आ जाता है, तो हम कहेंगे ये g एट x इज इक्वल टू x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। जो मैंने आपको बताया कि 0 वो वाला 0 नहीं होता। जिस वैल्यू को सॉल्व करके 0 आ जाए तो हम कहेंगे ये वाला वैल्यू इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर 2, अब यहाँ पर x है तो हमें x की जगह पर -1 फिल करना, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और ये अंदर है। तो ये मल्टीप्लाई में, चाहे मल्टीप्लाई लगा लो चाहे ब्रैकेट लगा लो, बात एक ही होती है। अभी हम पहले माइनस फिल करते हैं, -1 फिल करते हैं। अब ये क्यूब लगा दी, या प्लस, और यहाँ पर फिर से ब्रैकेट, यहाँ हमारा -1, यहाँ स्क्वायर, फिर माइनस, फिर हमारा 2 के मल्टीप्लाई में x है तो यहाँ पर भी -1 आ जाएगा, फिर बाहर -1। अब हम क्या करेंगे, ये हम नीचे आते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखा है कि अगर हम -1 की क्यूब करते हैं तो हमारा क्या आएगा, तो हमारा -1 आएगा। तो ये हमारा -1 हो गया। अब ये 2 की मल्टीप्लाई में है, अब इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। मैंने आपको पहले वीडियोस में सब बता रखा है, जिसने नहीं देखी हो मेरी पहली वीडियोस जाकर देख सकता है। ये हमारा प्लस का हो गया, क्योंकि हमने -1 का स्क्वायर करा। अब माइनस, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 1 जा क्या होगा, हम पहले इसको एक काम करते हैं, अभी पहले लिख देते हैं पूरा, जैसे हमने अभी सिंप्लीफाई करा है। अभी तो हम करते हैं 2 1 जा 2, माइनस का तो माइनस, +1 आ जाएगा यहाँ पर, +1, फिर माइनस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके आपस में। जैसे कि हमें यहाँ पर करना है 2 1 जा 2, और ये माइनस का है तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 1। अब यहाँ -2 + 1, माइनस +2, और यहाँ -1। तो ये माइनस का 2 प्लस के 2 से ख़त्म, ये प्लस का 1, ये -1 से ख़त्म। तो यहाँ हमारा 0 आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये g एट x इज इक्वल टू x प्लस 1 इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो हम यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, वो लाइन हमें यहाँ लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हैंस, पहले ये लिखेंगे हम पूरा, जैसे मैंने अभी बताया कि ये इस पॉलिनोमियल का 0 है। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं, मतलब हमें यहाँ तक लिखना है। हमने पहले यहाँ तक यूज़ किया, अभी यहाँ तक यूज़ कर लेते हैं। g एट x इज इक्वल टू इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये हमारा हो गया आंसर। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है हमारा पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। यही इसमें भी यही करेंगे, x प्लस 2 को हम 0 के इक्वल रखेंगे। अब यहाँ x बचा और ये 0
और ये -2 हो जाएगा प्लस का उधर जाके। अब x की वैल्यू आ गई -2, तो अब हम इसको -2 को इसमें पुट कर देंगे। अब हम यहाँ पर तो स्पेस है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं नीचे ही। तो हम लिखते हैं, सबसे पहले हम इसे पूरे को लिख लेते हैं यहाँ पर x3, और यहाँ पर हम ये भी लिख देंगे। यहाँ पर हमने लिखा नहीं था क्योंकि स्पेस नहीं था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं x की जगह पर -2 पुट करना है। x³ प्लस 3x² प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ पर -2 पुट करना है, ये वाला जो है हमारा। तो यहाँ -2 की क्यूब, फिर प्लस, फिर ये 3 और ये -2 इसके ऊपर लगा स्क्वायर, प्लस 3 की मल्टीप्लाई होगी -2 में प्लस 1। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर 2 की क्यूब करेंगे तो 2 टू द 4, 4 टू द 8 होगा, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। फिर हम यहाँ पर प्लस लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। -2 को स्क्वायर करना है, तो हम यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। -2 मल्टीप्लाई -2 में ही तो है, तो हम 2 टू द 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 लिख दिया हमने, अब यहाँ 4 लिख देंगे प्लस। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख देंगे, जैसा है वैसा ही लिख देंगे इसको, -8। अब ये 3 4 ज़ा 12, तो प्लस का 12, फिर माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 गया। वो सॉरी, यहाँ पर हमें करना है प्लस माइनस तो माइनस हो गया। अब 3 2 या 6 हो गया और प्लस 1 हो गया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में करना है प्लस माइनस माइनस, तो 12 में से 8 गया, बचा 4, और ग्रेटर वैल्यू प्लस की तो प्लस है ही, और -6 आ जाएगा, फिर प्लस 1। और नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ग्रेटर साइन है माइनस तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 4 गए, 2 आ जाएगा, प्लस 1। अब हमें प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 2 में से 1 गया, 1 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू है 2, तो इसका साइन आएगा माइनस, और ये हमारा ये 0 के इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर ये वाली लाइन लिखेंगे, हैंस, थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ कैमरे को, आपको शो नहीं हो रहा हो। हाँ, हैंस हमने ऊपर लिखा था g(x) इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इसमें हम सिंपली ये लिख देंगे g(x) इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट यानी कि इसका लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है तो हम थोड़ा सा कैमरा और ऊपर कर सकते हैं अभी हम, तो बस इतना आई थिंक इनफ रहेगा। तो हमें थर्ड पार्ट में है पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 और g एट x इज इक्वल टू x माइनस 3। तो हम यहाँ पर x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे और x यहीं रहेगा, और 0 ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा ओनली, प्लस हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम यहाँ पर यही वाली पॉलिनोमियल सॉल्व लिखेंगे। पहले पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6। अब हमें पॉलिनोमियल एट x की जगह पर 3 पुट करेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे और इसकी क्यूब लगा देंगे, -4, फिर यहाँ 3 लिख के उसका स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ प्लस, फिर यहाँ 3 प्लस 6। अब हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान से करना है, आपका रॉन्ग भी हो सकता है। सबसे पहले आपको 3 की क्यूब करेंगे तो 27 कर देंगे, फिर माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ 4 लिखेंगे क्योंकि अभी हमें पावर्स रिमूव करनी है हर जगह की। तो 3 का स्क्वायर आएगा, 3 स्क्वायर होता है हमारा 9। अब आप कहोगे इसमें साइन कहाँ है? साइन यहाँ देखो, ये ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर तो ये मल्टीप्लाई में आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब ये प्लस प्लस है तो 6 और प्लस 3 ये हो गया हमारा 9, तो यहाँ प्लस का हमारा 9 हो जाएगा। अब हम इज इक्वल टू लगाएंगे, 27 वापस लिखेंगे और माइनस 9 4 ज़ा 36 होता है और प्लस हमारा 9 हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर हम कैमरे को कर देते हैं बस। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर करना होगा, ये हमारा 27 है प्लस का और ये भी प्लस का, तो इन्हें प्लस प्लस को पहले साथ में कर लेते हैं। 27 प्लस 9 होगा हमारा 36,
और फिर माइनस का 36, और जब ये प्लस का या माइनस का ये आपस में कट हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा 0। तो हम यहाँ पर यही वाली लाइन लिख देते हैं, हैंस g at x is a factor of this polynomial। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 एंड हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो 4 डेज से नहीं बनी थी तो हमारे व्यू भी कम ही आएंगे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस करके जाना, जिससे कि सारी वीडियोस हमारी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर दिस लिसनिंग एंड वॉचिंग। बाय बाय।